इजराइल से कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं और ये बहुत सीरियस बात है, इसलिए इस वीडियो को टाइम निकाल कर देखना। वी आर वेरी नियर टू एंड टाइम्स। आज की एक पोस्ट के अनुसार सैनहेड्रिन ने फैसला किया है कि वह औपचारिक रूप से स्वर्ग से मसीहा के प्रकट होने और मंदिर के दोबारा निर्माण के लिए प्रार्थना करेगा। 3 दिन पहले एक पोस्ट में लिखा गया था, विनाश से मसीहा का उदय। अब ये सैनहेड्रिन क्या है? तो ये एक प्राचीन यहूदियों की सबसे बड़ी अदालत और धार्मिक संसद है। मसीह यीशु का मुकदमा भी इसी अदालत में चला था। वैसे तो अब ये आधिकारिक रूप से काम नहीं करती है, पर फिर भी इजराइल में इसको गैर आधिकारिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसी सैनहेड्रिन ने यह फैसला किया है कि वह औपचारिक रूप से स्वर्ग से मसीहा के प्रकट होने और तीसरे मंदिर के दोबारा निर्माण के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। और हाल ही में NBC न्यूज़ ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ क्रिश्चियंस और जूइश समूह अल अक्सा कंपाउंड में मंदिर बनाने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। आज हम इस विषय से जुड़ी इन सभी हाल की खबरों पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एंड टाइम्स की प्रोफेसी से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. इसकी शुरुआत ईरान में हो रही घटनाओं से करते हैं। अभी अभी आई एक पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा और जबरदस्त हमला करेगा। President Trump is out with a new threat today, this time with a lot of profanity. Here's what he told Fox News this morning as part of his latest threat against Iran. That message, a direct response to this. Those are the missiles Iran state television says were used in a surprise attack on U.S. forces yesterday. The U.S. and Jordan say all the missiles were blocked, but President Trump says the U.S. response will be, quote, forceful. We're going to hit him very hard. I mean, I can actually say that because in that there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized, but you know, we got to smack them a little bit. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका पर फिर से कोई हमला हुआ तो अमेरिका इस बार बहुत जोरदार जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इस हमले में शामिल ग्रुप ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन फिर भी उसे सबक जरूर सिखाया जाएगा। युद्धों और युद्धों की अफवाहें, आज यरूशलेम के आसपास बढ़ती अशांति और इन सभी घटनाओं का लगातार आगे बढ़ना निश्चित रूप से भविष्यवाणी से जुड़ी आने वाली घटनाओं से एक भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब टेम्पल माउंट, थर्ड टेम्पल और यहूदियों द्वारा मसीहा की खोज से जुड़ी बातों के साथ भी मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये सब उसी तरह एक साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा बाइबल की भविष्यवाणियों में होने की बात कही गई है। अब आइए देखते हैं कि NBC न्यूज़ ने क्रिश्चियंस और जूइश समूहों द्वारा अल अक्सा कंपाउंड में मंदिर में वहां पर बनाने की कोशिश के बारे में क्या पोस्ट किया है। Holiest and most contested places on earth, the Al-Aqsa Mosque, center of Islam for 1300 years. 2 billion Muslims believe Muhammad ascended to heaven from here, making this the third holiest site in Islam. And Muslims in Jerusalem say it's under siege from Jewish extremists backed by the current Israeli government who want to destroy the mosque and build a temple in its place. They're supported by many evangelical Christians who believe in a prophecy that once the Jewish temple is built here, Jesus will return and bring the end of days. अल-अक्सा मॉस्क पिछले 1300 वर्ष से इस्लाम का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लगभग 2 अरब मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद यहीं से स्वर्ग पर गए थे, इसलिए ये इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम में कई मुसलमानों का कहना है कि जूइश एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें मौजूदा इस्राएली गवर्नमेंट का समर्थन प्राप्त है, मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण उनका मानना है कि यह स्थान घेराबंदी जैसी स्थिति में है।
उन्हें कई एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का भी समर्थन प्राप्त है। उनका विश्वास है कि जब यहाँ यहूदी मंदिर बनाया जाएगा तब जीसस वापस आएंगे और अंत के दिनों की गणनाएं शुरू होंगी। लेकिन जो भी क्रिश्चियंस इस बात का समर्थन करते हैं वे इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके चर्च शायद उन्हें यही सिखाते होंगे। पहले टेम्पल बनता है और उसके तुरंत बाद जीसस वापस नहीं आएंगे। पहले टेम्पल बनता है, फिर ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय आता है और उसके बाद एंटी क्राइस्ट उस टेम्पल में खड़ा होकर स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा। यानी टेम्पल बनने और जीसस के वापस आने के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। The prophecy of Zechariah. For Glick and his tour group, this is a walk through prophecy and scripture. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for behold, I will come and dwell in your midst. The group imagines what this compound would be like without the mosques, but with a Jewish temple here instead. Miracle signs and wonders. Miracle signs and wonders. Miracle signs and wonders. एक और बात जो कुछ क्रिश्चियंस इस पूरी टाइमलाइन में नज़रअंदाज कर रहे हैं वे ये है कि जीसस क्राइस्ट के आने, उनके द्वारा किए गए प्रकाशन और दुनिया के नए होने से पहले क्या होगा। उससे पहले फॉल्स साइंस एंड वंडर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स क्राइस्ट आएंगे। परमेश्वर आज भी संसार में कार्य कर रहे हैं, वे आज भी चमत्कार कर सकते हैं और आज भी चमत्कार करते हैं, लेकिन हमें उन फॉल्स साइंस और फॉल्स वंडर से सावधान भी रहना होगा जिनके बारे में जीसस ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि वे आने वाले हैं। The Al-Aqsa Mosque. You know, I think the Lord is going to do something so unusual that our minds can't conceive. If He were to tell us, we wouldn't understand. But we know that this is His land, and we're going to watch Him push them out. He's going to totally drive them out because this is the place where He has. This is my land. ये सब देखना हैरत में डाल देता है कि ये सब घटनाएं उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं जिस बारे में बाइबल के अंतिम दिनों की भविष्यवाणी की गई है। यहूदी थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, उनके अनुसार ऐसा होना जरूरी है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। हम ही परमेश्वर का मंदिर हैं, टेम्पल हैं। जीसस हमारे सेवियर हैं और वही परफेक्ट सैक्रिफाइस, बलिदान है। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियों में जो कुछ लिखा है उसके पूरा होने के लिए यह टेम्पल बनाया जाएगा और उससे पहले जो घटनाएं होनी हैं वे भी होके रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम उन्हें स्पष्ट रूप से होते हुए अब देख भी रहे हैं। अब मैं 3 दिन पहले पोस्ट किए गए इस आर्टिकल का एक क्विक ओवरव्यू पढ़ने जा रहा हूं। मसीहा एमर्जेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर चल रहे वीडियो में आप देखेंगे कि इजराइल के कुछ पॉलिटिशियंस अपनी जैकेट पर थर्ड टेम्पल के पिन्स लगाए हुए हैं। वे थर्ड टेम्पल के झंडे लेकर घूम रहे हैं और पूरे इजराइल में ऐसे साइंस लगा रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि थर्ड टेम्पल कहाँ बनाया जाएगा। ये अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। ये सिर्फ इतना दिखाता है कि यह घटनाएं निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह आर्टिकल एक ऐसे रब्बी के बारे में है जिसका रियल में एक मिशन है। वह कहता है कि उसकी कोट अनकोट मिनिस्ट्री उन जूविश को वापस जुडाइज्म में लाना है जो क्रिश्चियंस बन गए हैं। यह सच में हैरान करने वाली बात है और मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम में इस रब्बी की आंखें खुल जाएं। यह तर्क देता है कि वेस्टर्न वॉल केवल टेम्पल के विनाश की याद नहीं है बल्कि इजराइल के भविष्य के उद्धार, फ्यूचर रिडम्पशन का भी एक चिन्ह है। मुख्य रूप से जकरिया अध्याय 8 का हवाला देते हुए यह कहता है कि नबियों ने सिखाया था कि यरूशलेम फिर से बुजुर्ग लोगों और बच्चों से भर जाएगा और यहूदी जातियों के लोग यह पहचानेंगे कि परमेश्वर यहूदी लोगों के साथ है। वह इस बात पर भी जोर देता है कि फास्टिंग और मॉर्निंग का उद्देश्य केवल अतीत के विनाश पर दुख मनाना नहीं बल्कि रिपेंडेंस और स्पिरिचुअल रिन्यूअल की ओर ले जाना होना चाहिए।
वह इन भविष्यवाणियों को यहूदी लोगों के आधुनिक समय में इजराइल और यरूशलेम लौटने से जोड़ता है। वह मानता है कि यरूशलेम का फिर से बसना और 1967 में इजराइल द्वारा ओल्ड सिटी को वापस प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय का निर्वासन समाप्त हो रहा है और सदियों के विनाश के बाद मैसेनिक एज की शुरुआत हो रही है। इसका विश्वास है कि यह सब भविष्य में आने वाले एक यहूदी मसीहा और थर्ड टेम्पल की ओर संकेत करता है। अब जरा ये देखिए, अभी फिर से गोलन में एक दूसरी रेड हेफर का जन्म भी हुआ है। ये देखिए, गॉड इज प्रेजिंग अस टुवर्ड्स बिल्डिंग द टेम्पल। और हाँ, एक बार फिर एक रेड हेफर का जन्म हुआ है जो इस समय बिना किसी दोष के दिखाई देती है। उनका मानना है कि भविष्य में इसी रेड हेफर की बलि सेक्रीफाइस दी जाएगी ताकि थर्ड टेम्पल, उसके प्रीस्ट और उस थर्ड टेम्पल में रखी जाने वाली सभी आर्टिकल्स को शुद्ध किया जा सके। वैसे इस रेड हेफर पर मैं पहले ही ये वीडियोस बना चुका हूं, इनको देखना कि ये रेड हेफर का पूरा मामला आखिर क्या है। अब यहाँ पर वह आर्टिकल है जो आज ही सैनहेड्रिन के बारे में पोस्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि द सैनहेड्रिन रूल्स इट विल फॉर्मली पिटिशन हेवन टू रिवील द मसीहा एंड रीबिल्ड द टेम्पल। अब इस आर्टिकल में कही गई बातों का संक्षिप्त ओवरव्यू देखते हैं। एक आधुनिक समूह जो स्वयं को रिन्यूड या निशेंट सैनहेड्रिन कहता है, ने एक औपचारिक धार्मिक निर्णय फॉर्मल रिलीजियस रूलिंग जारी किया है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इजराइल के उद्धार से जुड़ी कई घटनाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस दस्तावेज में जूइश पीपल और इजराइल की भूमि से शत्रुतापूर्ण और भ्रष्ट करने वाली शक्तियों को हटाने, मसीहा को प्रकट करने, होली टेम्पल के पुनर्निर्माण में आने वाली हर बाधा को दूर करने और भविष्य की इजराइल में वापस आने की प्रार्थना की गई है। आर्टिकल के अनुसार इस निर्णय पर वहां की अदालत में कई घंटों तक चर्चा हुई। शुरुआत में 2 जजेस इसके विरोध में थे, लेकिन बाद में वे भी बहुमत के साथ सहमत हो गए। यह निर्णय सैनहेड्रिन के इस विश्वास पर आधारित है कि एक वैध रबिकल कोर्ट ऐसा बाध्यकारी निर्णय जारी कर सकती है और फिर स्वर्गीय अदालत हेवनली कोर्ट से भी उसी के अनुसार निर्णय देने की प्रार्थना कर सकती है। आर्टिकल यह भी स्पष्ट करता है कि सभी रबेलिकल अथॉरिटीज आधुनिक सैनहेड्रिन को स्वीकार नहीं करती और ना ही ये मानती है कि उसके पास इस प्रकार का अधिकार या कोई अथॉरिटी है। फिर भी कोर्ट ने औपचारिक रूप से यह कहा है कि जैसे पृथ्वी की अदालत ने यह निर्णय दिया है, वैसे ही स्वर्गीय अदालत हेवनली कोर्ट को भी उसी प्रकार निर्णय देना चाहिए। आर्टिकल के अनुसार रब्बी ने 1990 के शुरुआती वर्षों में इजराइल के चीफ रब्बीज से यह अनुरोध किया था कि वे एक रबिकल कोर्ट बुलाए और आधिकारिक रूप से यह निर्णय दे कि मसीहा तुरंत आए। सैनहेड्रिन के इस दस्तावेज में पूर्व चीफ रब्बी से जुड़े पुराने निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। सैनहेड्रिन की यह नई रूलिंग 3 मुख्य स्टेजेस में बांटी गई है। पहले चरण में अमलकिटीज, इस्माइलिटीज, टेरडर्स, बेसिकली मुस्लिम्स और इजराइल से अन्य बुरी शक्तियों, इविल फोर्सेस को हटाने की प्रार्थना की गई है। दूसरे चरण में पूरे इजराइल और संसार में परमेश्वर के राज्य, धर्मी मसीहा के प्रकट होने और टेम्पल के पुनर्निर्माण के लिए प्रार्थना की गई है। तीसरे चरण में भविष्यवाणी के जूइश पीपल के पास वापस आने और भविष्य के नबियों, फ्यूचर प्रॉफिट्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई है। अंत में आर्टिकल यह भी बताता है कि मसीहा, टेम्पल और प्रोफेसी की वापसी को एक ही मैसेनिक रेस्टोरेशन के आपस में जुड़े हुए भागों के रूप में देखा गया है, न कि अलग अलग और संबंधित घटनाओं के रूप में। इस सपोज सैनहेड्रिन कोर्ट में मेरा आइडिया यह है कि यहाँ वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाली घटनाएं धीरे धीरे और दया से यानी मर्सी के साथ पूरी हो, ना कि एक बहुत बड़ी और भारी तबाही के रूप में, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से लगातार कठिनाइयाँ और लड़ाइयाँ चल रही हैं। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि यह रूलिंग केवल मसीहा के अचानक प्रकट होने की प्रार्थना नहीं थी। कोर्ट ने इसे एक सीक्वेंस के रूप में दिखाया है। सैनहेड्रिन के भीतर भी इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं अब बताई जा रही हैं कि इस प्रक्रिया को तेज करने का क्या
अर्थ हो सकता है और वहाँ तक पहुँचने वाली घटनाएं कितनी ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक हो सकती हैं। इन यहूदियों को सच में नहीं पता कि उनकी ये आखिरी बात रियल में कितनी ज़्यादा सच साबित होगी। द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो पहले कभी नहीं हुई है और भविष्य में फिर वैसी कभी भी नहीं होगी, वास्तव में वही समय है जो इन सभी घटनाओं को आगे बढ़ाएगा। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड टेम्पल किसी ना किसी तरह से बनी नहीं वाला है। हो सकता है कुछ समय के लिए शांति यानी पीस हो जाए, या फिर यह शांति कई दशकों तक भी बनी रह सकती है, कौन जानता है। हम ठीक नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि सच्चा मसीहा हमारा प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट है। उसके वापस आने से पहले एक और व्यक्ति, एक लॉलेस वन, फॉल्स मसीहा, वह मैन ऑफ पीस, शांति का दूत बनकर आएगा, जिसकी वे अभी इस समय यहूदी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके साथ क्या आएगा? वह आएगा द एंटी क्राइस्ट, वह और वही ग्रेट ट्रिब्यूलेशन लेकर आएगा। फिर एक दिन तीसरे मंदिर में वह खड़ा होकर स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा। हम भविष्यवाणी को इसी दिशा में अब आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। हम भविष्यवाणी को उन्हीं स्टेप्स में पूरा होते हुए देख रहे हैं जैसा बाइबल में बताया गया है। इसे देखना सच में आश्चर्यजनक है। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों की आंखें इस सत्य के लिए खुल जाए। यीशु ही मसीहा है, सन ऑफ गॉड है और फादर तक पहुँचने, पिता तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। यही वह गुड न्यूज़ है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि अदालतों में, घर घर, पूरे इज़राइल में और पूरे संसार में बात की जाए और इसका प्रचार किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे न्यू टेस्टामेंट की बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब गॉस्पल पूरे संसार में फैलाया जा रहा था तो वे हर दिन टेम्पल में और कोर्ट्स में और हर घर जाके शिक्षा देते थे और इस सुसमाचार का प्रचार करते थे। यीशु ही मसीहा है। आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोग जानने पाएँ कि इस समय इज़राइल में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और समय कितना ज़्यादा नज़दीक आ पहुंचा है। लोग वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि समय बहुत थोड़ा बचा है मन फिराने का और यीशु के करीब वापस लौटने का। एट द एंड जो बोर्न अगेन होगा वही परमेश्वर के राज्य को देखने पाएगा। सारी सांसारिक उलझनों से बाहर निकल के मन फिराएं और बोर्न अगेन बनने पर मेहनत कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए। और इज़राइल के बारे में ऑलरेडी मैं ये सभी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ से इनको भी आप ज़रूर से देखना। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।